नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। आज अनुवाद की इस प्रकरण में हम उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जो आप सभी विद्यार्थी या जो भी हमारे मित्रगण जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को आप देख लेंगे। शुरू करते हैं। इसके पहले प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के वीडियो बन चुके हैं। उत्तम पुरुष में जैसे अहम का आवाम और वयम, अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा। इसके अलावा भी कुछ धातुओं का प्रयोग होगा कि धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं अथवा वो उसका प्रयोग कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, अहम यानी मैं या हम का प्रयोग होता है। मैं घर जा रहा हूँ तो अहम गृहम गच्छामि, मैं खाना खा रहा हूँ, अहम भोजनम खादामि। तो वहाँ पर खादामि, गच्छामि, हसामि, लिखामि ऐसे धातुओं का यानी क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए, अहम है, आवाम है, वयम है। यानी अहम यानी हम या मैं, आवाम हम दोनों, हम सब। यहाँ रमा आदि का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमा रूप चलता है। तो यदि एक रमा स्त्रीलिंग में एक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर विसर्ग नहीं लगता है। रमा क्रीडति, रमा खेलती है। रमा गृहम गच्छति, रमा आपणम गच्छति, रमा मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो वहाँ पर रमा ही रहेगा। लेकिन अन्य में यानी पुल्लिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर विसर्ग हो जाता है। तो इस तरह से बालिका भी शब्द चलता है। बालिका, बालिके, बालिका ऐसे उपचार। तो बालिका का बालिका ही होगा। लता, कहानी, इसको कथा कहते हैं। तो श्याम कहानी पढ़ता है तो श्यामः कथाम यहाँ पर हो जाएगा, कहानी है ना, पठिष्यति, पढ़ेगा हो जाएगा। यदि पढ़ेगा तो पठिष्यति हो जाएगा, यदि पढ़ रहा है तो पठति हो जाएगा। यानी राम कथा पढ़ता है यानी कहानी पढ़ता है। क्रीड़ा यानी खेल के लिए पाठशाला और विद्या आदि का प्रयोग हुआ है। धातु रूप में देखते हैं कि जैसे आगम यानी आना अर्थ में है। तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो आगच्छति, जब हम जाने के लिए कहते हैं तो आगच्छति का प्रयोग होता है, और आने के लिए है तो आगच्छति। गच्छति जाने, आगच्छति आने। तो आने के अर्थ में जब होता है तो आगच्छति होता है। यहाँ पर गम धातु से, गम धातु में ही उपसर्ग लग जाता है तो आगम, उसी को गच्छ आदेश हो जाता है तो आगच्छति हो जाता है। तो इस तरह से आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आगच्छसि, आगच्छथ, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावा, आगच्छामा। तो हम जिस तरह वाक्य का प्रयोग करेंगे उसी तरह धातु के शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दृश्य धातु है। दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे और लृट लकार में आएंगे, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब लृट लकार में आएंगे तो वहाँ पर दृश्य को पश्य आदेश ना होकर के सीधा द्रक्षति रूप बनता है। तो द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति इस तरह रूप चलेंगे। तो आगे जब लकार बदलेगा तो उसका रूप हम चलाएंगे। अभी फिलहाल पश्य है तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो सह पश्यति, तौ पश्यता, ते पश्यन्ति इस तरह रूप चलेगा। यदि हम प्रथम पुरुष में देखेंगे, मध्यम पुरुष में तुम पश्यसि, युवाम पश्यथ, यूयम पश्यथ, अहम पश्यामि, आवाम पश्यावः, वयम पश्यामः। यानी पश्य का यानी आपका जो धातु है, यदि पश्य का रूप चल रहा है तो वहाँ पर इस तरह के शब्द बनेंगे। अब देखिए, पश्य हो गया। स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। तिष्ठति रुकना या बैठना, बैठने अर्थ में हो जाता है। सामान्यतः प्रयोग होता है कि भवान तिष्ठतु, आप बैठ जाओ। तो और यदि हम वह बैठता है तो सह तिष्ठति, वहाँ पर प्रयोग होगा। यदि दो हैं तो तिष्ठता हो जाएगा और बहुत सारे हैं तो तिष्ठन्ति ऐसे हो बन जाएगा। अब पा को पीवा आदेश होता है, पीवती बनता है। पीवती, पीवता, पिबन्ति। यानी पीवती एक वचन है, पीवता दो वचन है और पिबन्ति बहुवचन है। तो यदि धातु रूप को आप मन लगा के एक धातु रूप के लकार के आधार पर बढ़िया से याद करके समझ लेंगे तो दूसरा उसी प्रकार से चलेगा, आपको बहुत सरल हो जाएगा। अब आगे देते हैं। घ्रा को जिघ्र आदेश होता है, सूंघता है। सूंघने अर्थ में होता है कि वह पुष्प सूंघता है तो सह पुष्पम जिघ्रति, वे दोनों फूल को सूंघते हैं। तो तौ पुष्पम
पुष्पे हो जाएगा, क्यों पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि होता है, तो तौ पुष्पे जिघ्रतः हो जाएगा, वे सभी पुष्प को सूंघते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा सह तौ ते ते पुष्पाणि जिघ्रन्ति हो जाएगा। इस तरह से वाक्य बनेंगे। आगे हम वाक्य का प्रयोग भी करेंगे। सद को सीधा आदेश होता है बैठने अर्थ में, सीदति ऐसा बनता है कि सीदाती बैठ जाओ, सीदतः दोनों बैठ जाओ, सीदंती आप सभी बैठ जाओ, यानी तुम नहीं, वहां पर होगा वह बैठ जाए, सह सीदति, दो हैं तो सीदता, और बहुत सारे हैं तो सीदंती, इस तरह से प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, जैसे यहाँ पर है मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पहले हो जाएगा अहम पढ़ता हूँ, तो पठामी, पठामी, अहम पठामी, एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन है, हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम आवाम पठावः, यहाँ पर हो जाएगा वयम पठामः। हमने पहले वाक्य का प्रयोग भी कर दिया था, इसलिए सरल हो जाएगा। अब इसी तरह और भी वाक्य बनते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ संस्कृत है, इसको हिंदी करेंगे। अहम विद्याम पठामि, तो अहम यहाँ हो जाएगा मैं, विद्याम यानी विद्या या जो भी पुस्तक पढ़ता है, पठामि यानी पढ़ता हूँ, पढ़ता यहाँ इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आवाम क्रीडाम पश्यावा। आवाम मतलब हम दोनों क्रीडाम पश्यावा यानी खेल देखते हैं, हम दोनों खेल देखते हैं। वयम पाठशालाम गच्छामा, तो हम सब पाठशाला, यहाँ हो जाएगा पाठशाला। अब वयम पाठशाला में गच्छामा यानी जाते हैं, गम धातु है गच्छामा। वयम अत्र आगच्छामि हो जाएगा हम, अत्र यहाँ होगा यहाँ, हम यहाँ आते हैं, आने अर्थ में है तो हम यहाँ आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये और भी देख लेते हैं। वयम अत्र तिष्ठामः, वयम यानी हम सब, अत्र मतलब यहाँ, हम सब यहाँ बैठते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो प्रयोग होगा, देखिए यहाँ नहीं, तिष्ठामा भी हो जाएगा, तिष्ठामा भी हो जाता है और सीधामा भी होगा। तिष्ठ रुकने और बैठने के अर्थ में होता है, और शीत का जो अर्थ है इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीध का अर्थ भी बैठना हो जाएगा, और तिष्ठ का रुकना या बैठना हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधामा या तिष्ठामा दोनों बना सकते हैं। अहम जलम पिबामी, हम जल पीते हैं, ठीक है। अहम पुष्पम जिघ्रामी, हम या मैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप यदि चाहेंगे तो यहाँ हम के जगह पर मैं हो जाएगा, तो मैं जल पीता हूँ, ऐसा भी वाक्य बन जाएगा, मैं जल पीता हूँ। और यहाँ पर भी हम है तो मैं का प्रयोग कर सकते हैं। मैं पुष्पम यानी फूल, मैं फूल सूंघता हूँ, सूंघने अर्थ में है, देखिए जिग्र, यहाँ जिग्र है, सूंघने अर्थ में घ्रा को जिग्रादेश हो जाता है। वयमत्र हम सब, यहाँ पर दोनों मिला दिया गया है,
यहाँ, हम सब यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, सीधामा यानी बैठते हैं, बैठते हैं। यहाँ आप सीध धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालिका कुत्र आगच्छति, तो बालिका सामान्य अर्थ हो जाएगा बालिका, कुत्र मतलब कहाँ। अब यदि कुतः शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो कहाँ से हो जाएगा, आती है ऐसे हो जाएगा, तो कहाँ आती है। अब यहाँ पर से अर्थ है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं कुतः, एक शब्द बना सकते हैं कुतः आगच्छति यानी कहाँ से आती है, ऐसे बात बन जाएगा। जैसे इता मतलब यहाँ से, यहाँ से, तथा मतलब वहाँ से, कुता मने कहाँ से, यथा मतलब जहाँ से। यानी कोई वाक्य में यदि इस तरह से यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, या कहाँ से आ रहा हूँ, इस तरह से अर्थ में प्रयोग हो तो हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन यानी आपके उत्तम पुरुष के वाक्य का प्रयोग किए। इसके बाद भी एक वीडियो उत्तम पुरुष के और भी वीडियो आएंगे जो उत्तम पुरुष के विभिन्न वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।